नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं। ये एग्जाम जो है एचपीआरसी ने कंडक्ट किया 12 जनवरी से 20 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्मेट में। तो मैंने जो है सभी शिफ्ट से इंग्लिश के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आपको पता लग जाएगा इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, आर्टिकल्स हो गए, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इंग्लिश और हिंदी का जो है ज़्यादा टफ जो है पूछा नहीं जा रहा। तो अगर नॉर्मल तैयारी भी करोगे तो इजीली जो है इंग्लिश और हिंदी को आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, उससे आप जो है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मान लीजिए आप पटवारी ज्योएटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते क्लासेस तो आपको जो है रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अगर आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगर टेस्ट सीरीज चाहिए एचपीआरसीए की लेटेस्ट पैटर्न पर तो वो भी मिल जाएगी। नीचे जो है आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझे मैसेज करके जो है कुछ भी कोर्स अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द हाइलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो है अंडरलाइन कर रखा है, आपको बताना है इसमें जो है क्या हम जो है पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से वन वर्ड का है। ठीक है, ही इज अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस। तो ये किसके लिए होगा? ऐसा पर्सन जो औरों की हेल्प करता है, उसमें उसका जो है पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, मगर उसका जो है नेचर ही ऐसा है कि वो औरों की हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट होगा, अल्ट्रुइस्ट होगा, आइडियलिस्ट होगा, सोशलिस्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट जो होता है वो ऐसा पर्सन है जो दूसरों की हेल्प करेगा बिना किसी पर्सनल गेन के। तो यहाँ पर आपसे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा गया था कि सेंटेंस की जगह क्या जो है वन वर्ड आ सकता है, तो वो है अल्ट्रुइस्ट। एन अल्ट्रुइस्ट इज समवन हु सेल्फलेसली केयर्स फॉर अदर्स विदाउट पर्सनल गेन। सेकंड देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए अलग अलग शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर से आ गया कि हाईलाइटेड जो सेंटेंस है इससे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। पहले सेंटेंस पढ़ लो। माई अंकल हैज एन एंटायर रूम filled with rare edition because he is an lover with एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। तो ये किसके लिए होगा? लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं बिब्लोफाइल। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक लवर हो गया, बुक का कलेक्ट करता है, बुक को उसको शौक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिब्लोफाइल बोलेंगे। सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, बिब्लोफाइल अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। थर्ड देखिए, सिलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। फिर से देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ रखा है, तो हर एक शिफ्ट में जो है वन वर्ड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारे वन वर्ड पढ़ लेना, क्या पता उन्हीं से जो है आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड अ क्लॉज दैट वाज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन विच लेटर लेड टू अ लीगल डिस्प्यूट। तो यहाँ पर बताना ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, इसकी जगह वन वर्ड क्या आ सकता है? कंडीशनल, रिडंडेंट, एम्बिगुअस या एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर क्या आएगा? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है, एक तरह से क्लियर नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर जो है एक जगह से जो है वो क्लियर नहीं है चीज़ ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर और ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ फ्लाइंग इज कॉल्ड। तो किसी को जो है उड़ने से डर लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए प्लेन में अगर उड़ रहा है जहाज, तो उसमें बैठने से डर लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ फ्लाइंग। तो फोर्थ का बताइए, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है एरोफोबिया। ठीक है, उस पर्सन को क्या है? एरोफोबिया है। ठीक है, जिसे उड़ने से डर लगता है उसको क्या है? एरोफोबिया है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए फिर से आ रखा है ना, तो सारी शिफ्टों में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या है? द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसके लिए जो है वन वर्ड क्या यूज किया जाएगा? बताइए क्या यूज किया जाएगा? द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड उसे बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। सिक्स देखिए, द साइंटिस्ट डेडिकेटेड हिज करियर टू द स्टडी ऑफ साउंड, एक्सप्लोरिंग हाउ वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर स्टडी ऑफ साउंड। तो यहाँ सिंपल है, बस ये बताना है स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मैकेनिक्स हो गया, न्यूमेटिक्स हो गया, अकॉस्टिक्स हो गया या निमोनिक्स हो गया। सिक्स का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अकॉस्टिक्स। ठीक है, जो स्टडी ऑफ साउंड है इसे क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स बोलते हैं। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेवन देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड। फिर से वन वर्ड का जो है क्वेश्चन आ गया। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीथीस्ट,
अथीस्ट, अथीस्ट तो वो हो गया जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, थीस्ट करता है। तो यहाँ बोला है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, तो वो हो गया पॉलीथीस्ट, ठीक है, काफी सारे भगवानों पे जो विश्वास करता है उसे क्या बोलेंगे, पॉलीथीस्ट बोलेंगे। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पॉलीथीस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, फिर से वन वर्ड आ गया है, तो अलग अलग शिफ्टों में देखिए वन वर्ड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, तो कोई पर्सन जो किसी भी काम को करने वाला पहले हो तो उसे क्या बोलेंगे, पायोनियर बोलेंगे, ठीक है, पायोनियर जो है इसका राइट आंसर होगा। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 9 देखिए, आफ्टर द लॉन्ग हॉलीडे द एम्प्लॉयज फेल्ट स्लगिश एंड टुक टाइम टू रिटर्न टू देयर यूजुअल पेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो है स्लगिश दे रखा है, इसका आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है, स्लगिश का जो है मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो ड्रेयरी हो गया, एनर्जेटिक हो गया, पैसिव हो गया, लेथार्जिक हो गया। तो लॉन्ग हॉलीडे के बाद जो एम्प्लॉयज़ थे वो स्लगिश फील कर रहे थे, और जो उनका यूजुअल जैसे वो काम करते थे वैसे काम करने में उन्हें जो है दिक्कत हो रही थी एक तरह से, तो वो क्या है, लेथार्जिक, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी नहीं थी उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो द एम्प्लॉइज फेल्ट स्लगिश, स्लगिश के जो सिनोनिम यहाँ पर निकलता है वो लेथार्जिक लगेगा, निकलेगा, ठीक है, वो उसका मतलब क्या हो, लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए 10 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सब्स्टिट्यूट्स द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है एक अंडरलाइन कर रखा है, आपको बताना है इसकी जगह क्या आ सकता है। पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिए। द कमिटी डिसाइडेड टू होल्ड देयर फाइनेंशियल डिस्कशन in secret or confidentiality to ensure the media didn't get winds of the controversial decision। तो यहाँ पर लिख रखा है सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियलिटी, इसकी जगह क्या आ सकता है, ठीक है। तो कम्युनिटी ने जो उसका फाइनल डिसीजन था वो एकदम सीक्रेटली जो है होल्ड किया, मतलब बाहर ना आए, ताकि जो मीडिया तक है वो पहुंच ना पाए, ताकि कंट्रोवर्शियल वो चीज़ ना बने। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर द रोज होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशली या सीक्रेटली कुछ करना, तो उसके जो आपका यहाँ पर मीनिंग बनता है अंडर द रोज, ठीक है। कौन सा यहाँ पर आपका फ्रेज आ सकता है, अंडर द रोज। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू complete the sentence। The study aims to assess the impact of social media on students academic performance। तो यहाँ assess की जगह क्या आ सकता है, ठीक है, assess की जगह क्या आ सकता है, validate, evaluate, demonstrate या establish। तो यहाँ पर क्या आएगा, assess का मीनिंग जो निकलेगा वो evaluate, ठीक है, evaluate निकलेगा। The study aims to evaluate the impact of social media on students academic performance। तो यहाँ पर assess की जगह जो आपका closest मीनिंग है वो क्या, evaluate जो है आएगा। 12 देखिए, प्रोफेसर बिंदु आस्क्ड कैन यू गिव मी अ रफ एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये प्रोफेसर बिंदु था, इसने कहा कि जो प्रोजेक्ट है उसका एक रफ एस्टिमेट मुझे दे दो। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट, कॉल आ गई, जरा एक बार कॉल देख लेते हैं। चलिए 12 दे रखा है, प्रोफेसर बिंदु आस्क्ड कैन यू गिव मी अ रफ एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट रफ एस्टिमेट। तो रफ एस्टिमेट की जगह जो है यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है, रफ एस्टिमेट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, लॉन्ग शॉट, शॉट इन द डार्क, बॉल पार्क व्यू, पाइप ड्रीम। तो यहाँ पर जो है सॉरी बॉल पार्क फिगर लिखा है, कॉल आ गई, मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, बॉल पार्क फिगर आएगा, ठीक है। तो ये रफ एस्टिमेट का जो आपका यहाँ पर क्लोजेस्ट निकलता है बॉल पार्क व्यू, इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। कैन यू गिव मी अ बॉल पार्क व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, तो एक रफली बता दो कि हाँ कितना एस्टिमेट जो है बनेगा। तो ये ईडियम जो है बॉल पार्क व्यू, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट और रफ एस्टिमेट। 13 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट ईडियम। इफ यू थिंक अर्जुन विल वेक अप अर्ली विदाउट बीइंग फोर्स्ड रिलैक्स दैट विल नेवर हैपन। तो इसमें बोल क्या रहा है कि अगर तुम सोचते हो अर्जुन जो है जल्दी उठ जाएगा बिना किसी उसे मतलब उठाए, बिना उसे उठाने बिना कोशिश करे, तो ये आपके जो है एक तरह से मतलब गलत फैमिली है, ठीक है, ये कभी होगा ही नहीं। तो इसके लिए जो है आपका क्या ईडियम आएगा, अब मैंने बोला ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ईडियम्स भी पढ़ने हैं एग्जाम में, ईडियम जो है हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, विल बी अ कोल्ड डे इन हेल। तो ऐसा जो है इसे, इसका मतलब क्या होता है कि जो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अर्जुन को यहाँ उठाया जाए बिना किसी मतलब फोर्स से, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो विल बी अ कोल्ड डे इन हेल, ठीक है, दैट विल नेवर हैपन, विल बी अ कोल्ड डे इन हेल, ये जो इडियम है इसके यहाँ पर जो है यूज होगा। 14 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इडियम टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से इडियम का क्वेश्चन आ रखा है। अनीता केप्ट ट्राइंग टू अनलॉक द सील ड्रॉर आउट ऑफ एक्साइटमेंट नॉट रियलाइजिंग दैट एक्सेसिव क्यूरोसिटी कैन लीड टू ट्रबल। तो यहाँ पर एक्सेसिव क्यूरोसिटी कैन लीड टू ट्रबल, इसकी जगह क्या इडियम आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है, ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज़ को करने की उससे जो है खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट।
यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, दिस इडियम मीन्स बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल, ठीक है, मुश्किल में आ सकते हो ज़्यादा क्यूरियस होगे तो। 15 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट इडियम। तो ड्यूरिंग द मीटिंग अनिकेत शॉक्ड एवरीवन बाय स्पीकिंग वेरी हॉनेस्टली एंड डायरेक्टली विदाउट ट्राइंग टू शुगर कोट एनीथिंग अबाउट द टीम परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है, मीटिंग के दौरान जो है अनिकेत ने जो भी है सब कुछ सच्चाई से बोला, ठीक है, कोई भी ऐसा झूठ बोलने की कोशिश नहीं की जो टीम की परफॉर्मेंस थी उसके बारे में। तो इसमें कौन सा आपका ईडीएम आएगा, कॉलिंग अ स्पेड, जो सच है वही बोला, ठीक है, ऑनेस्टली जो है वही बोल दिया, ठीक है, कॉलिंग अ स्पेड इसका मतलब होता है जो है वही चीज़ ऑनेस्टली जो है बोली गई। तो ये ईडीएम जो है यहाँ पर आएगा। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको पता लग रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी नीचे जो है हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जो है आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। अभी जेबीटी कमीशन का एग्जाम है 25 से 27 तक, तो जेबीटी कमीशन की जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पटवारी की तैयारी करो तो पटवारी की मिल जाएगी, जेबीटी की तो मैंने ऑलरेडी बोल दी, और एक जेओआईटी की, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी जो है टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो नीचे ऐप का लिंक भी जो है दे रखा है। 16 देखिए, चूज द इडियम दैट बेस्ट रिप्लेसेस द फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। अब यहाँ अंडरलाइन किया, इसकी जगह क्या आएगा, द न्यू मैनेजर सीम्ड फ्रेंडली बट ही वॉज एक्चुअली समवन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस वाइल हैविंग हार्मफुल इंटेंशन। तो जो नया मैनेजर था वो ऐसे एक्ट कर रहा था कि वो हार्मलेस है, ठीक है, मगर उसके इंटेंशन जो है गलत थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, ठीक है। तो एक वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, यानी उससे खतरा तो है मगर वो ऐसे दिखा रहा है कि मेरे से खतरा नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर द न्यू मैनेजर सीम फ्रेंडली बट ही वाज एक्चुअली समवन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस व्हाइल हैविंग हार्मफुल इंटेंशन। तो इंटेंशन तो हार्मफुल थे मगर दिखा रहा है कि मैं जो है ऐसा नहीं हूँ। तो अ वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ये इडियम जो है यहाँ पर आएगा। 17 देखिए, Honey escaped the accident by the narrowest of margins. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. तो by the narrowest of margin इसमें से किसका मतलब होता है, by hook और by crook, यानी किसी भी तरह से जीतना। by skin of his teeth, तो यहाँ पर ये आएगा by the skin of his teeth, यानी narrowest margin। कोई आपको मुश्किल है उसमें आप बाल बाल बच रहे हो एकदम, तो उसे बोलते हैं by the skin of his teeth। तो 17 का राइट आंसर बाय द narrowest of margin यहाँ पर क्या आएगा, by the skin of his teeth, एकदम बाल बाल बचना। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। द ईडियम मीन्स टू नैरोली और बेयरली एस्केप अ बैड सिचुएशन। 18 देखिए, ईडियम मैचिंग, तो यहाँ पर ईडियम बताना है। टीना कीप्स विशिंग शी विल विन द लॉटरी विदाउट बाइंग अ टिकट। शी डजंट रियलाइज ड्रीमिंग वोंट मैजिकली गिव हर व्हाट शी वांट्स, ठीक है। बाकी एक बार सेंटेंस पढ़ोगे थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि हाँ बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। जैसे टीना है, ये सोच रही है कि लॉटरी की टिकट खरीदे बिना मैं लॉटरी जीत जाऊंगी, तो ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि विन द लॉटरी विदाउट अ बाइंग टिकट। तो यहाँ पर कौन सा जो है इडियम आएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शन ही पढ़ोगे थोड़ा यहाँ पर लगे, इफ विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, स्टिल वाटर्स रन डीप, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो यानी भिखारी, मान लो अगर सोच के ही सब कुछ हो जाए, आप सोचोगे एग्जाम निकल जाए बिना तैयारी करे, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि अब भिखारी है मान लो, वो तो सोचते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए ये मिल जाए, तो उन्हें कभी मिलता थोड़े है। तो वही चीज़ है, इफ विशेस वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, ठीक है। अगर जो सपने हैं वो मतलब घोड़े हैं, तो जो भिखारी हैं वो घोड़ों की सवारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर विन द लॉटरी विदाउट बाइंग अ टिकट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 19 देखिए, वोकेबलरी, द बिल्डिंग वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर स्टोर्ड स्पेशली बिफोर दे आर सेंट टू शॉप्स टू बी सोल्ड। तो एक बिल्डिंग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस ही बोलते हैं। अब इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाना, इतना अगर इजी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वेयर हाउस होता है जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड को स्टोर किया जाता है शॉप्स में भेजने से पहले। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए वेयर हाउस है। 20 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट प्रोवर्ब। यहाँ पर प्रोवर्ब डालना है आपको। कबीर टच द हॉट वायर इवन आफ्टर बीइंग वार्न एंड दैट नेचुरली ही सफर्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अ स्टूपिड रिस्क। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ोगे एक माइंड में आ जाएगा कि कबीर ने जो है बोला कि उसकी हॉट वायर को टच मत करो, फिर भी उसने टच किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो अब उसे उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, इफ़ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न। तो पहले ही पढ़ोगे हाँ यही है, अगर आग के साथ खेलोगे तो जलोगे ही भाई। तो यहाँ पर इसको बोला है कि यहाँ हॉट वायर के साथ क्यों टच कर रहा है, तो भाई अब कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने ही पड़ने। तो यहाँ आएगा क्या आएगा, इफ़ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न। तो ये जो है अंडरलाइन की जगह आएगा।
21 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट प्रोवर्ब। फिर से देखिए, अब हर शिफ्ट में जो है सेम लेवल रखने के लिए क्या करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन डालते हैं। अब जेबीटी का होगा, पटवारी का होगा, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इतनी सारी शिफ्टें होगी, मगर लेवल सेम करने के लिए जो है एक जैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। अब इंग्लिश के जो है टीजीटी के एग्जाम में क्या है, 10-10 क्वेश्चन तक ही देखने को मिले, इससे ज़्यादा नहीं है। हिंदी के भी 10 हैं, एचपीजीके के भी 7-8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतने इतने ही जो है आ रहे हैं। बाकी जेबीटी में देखते हैं, जेबीटी में थोड़ा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा दे रखा है। बाकी जब एग्जाम होगा तभी पता लगेगा कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 21 देखते हैं, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट प्रोवर्ब। Ravi insulted the mentor who supported him, clearly forgetting that one should not harm the person who helps them. तो यहाँ पर क्या आएगा, वन शुड नॉट हार्म द पर्सन हु हेल्प्स हिम, जो आपकी मदद करता है उसका नुकसान नहीं करना। तो क्या आएगा, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। हाँ, पहला ही सही लग रहा है, दैट डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो तुम्हें खिला रहे हैं उन्हीं के साथ जो है धोखा मत करो, ठीक है, उन्हीं को जो है नुकसान मत पहुंचाओ। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, लुक बिफोर यू लीव। पहला ही ठीक है यहाँ पर, ठीक है, वन शुड नॉट हार्म द पर्सन हु हेल्प्स देम, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ये जो है यहाँ पर आएगा। 22 देखिए, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल के क्वेश्चन है, तो देखने को क्या मिल रहा है, एग्जाम में आर्टिकल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आर्टिकल को जो है अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर जो है आपको बताना है आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, या कौन सा आएगा, ठीक है। डैश नील फ्लोज थ्रू डैश इजिप्ट गिविंग लाइफ टू द डेजर्ट। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा द नील, ठीक है, रिवर होगी द नील, तो द लगेगा उसके आगे। द नील फ्लोज थ्रू डैश इजिप्ट, तो यहाँ पर डैश इजिप्ट के आगे शायद कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर द नील फ्लोज थ्रू इजिप्ट गिविंग लाइफ टू द डेजर्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। हाँ, नो आर्टिकल नीडेड, ठीक है, रिवर थी तो द लगा दिया। बाकी कंट्री के जो नाम होते हैं यूजुअली उनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। द नील फ्लोज थ्रू इजिप्ट गिविंग लाइफ टू द डेजर्ट, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, द और नो आर्टिकल, द और नो आर्टिकल यहाँ ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी जो है आर्टिकल आपको लगाना है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड हाउ डिफॉरेस्टेशन हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड डैश अमेजन बेसिन ओवर द लास्ट 2 डिकेड, तो यहाँ क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, द अमेजोन बेसिन। द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड हाउ डिफॉरेस्टेशन हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द अमेजन बेसिन ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, तो द जो है यहाँ पर आएगा। जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिक फीचर्स होते हैं लाइक अमेजोन बेसिन, उनके आगे जो है द यूज होता है। फिर से यहाँ पर देखिए, द एन ए नो आर्टिकल, कुछ ना कुछ तो आएगा, चलिए पढ़ लेते हैं। शी स्पेंट हॉर्स रीडिंग द, ये तो मुंह से निकला, अबाउट द रेनेसेंस, तो द ही आएगा यहाँ पर ना। शी स्पेंट हॉर्स रीडिंग अबाउट द रेनेसेंस, अ पीरियड दैट रीशेप्ड आर्ट साइंस एंड ह्यूमन थॉट। तो रेनेसेंस क्या हो गया, एक पीरियड हो गया, ठीक है, एक पीरियड हो गया, तो उसके आगे द लगा देंगे, स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें कुछ हुआ है, ठीक है। शी स्पेंट हॉर्स रीडिंग द रेनेसेंस, अ पीरियड दैट रीशेप्ड आर्ट साइंस एंड ह्यूमन थॉट्स, तो द आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूनिक हिस्टोरिकल पीरियड होता है तो उसके आगे जो है द यूज होता है, ठीक है, रेनेसेंस एक यूनिक हिस्टोरिकल पीरियड है, तो द यहाँ पर जो है यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डैश नीदरलैंड आर अमंग द हाईएस्ट इवन मोर देन द फिलीपींस, तो यहाँ पर द ही लग रहा है मेरे को, एक बार देख लेते हैं। द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द नीदरलैंड्स आर अमंग्स द हाईएस्ट इवन मोर देन द फिलीपींस, 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। एक बार पढ़ना खुद ही, ऑप्शन में मत देखना जो एकदम मुंह से निकले कि हाँ, तो उसको एक बार सोचना कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, द इज यूज विद कंट्री नेम दैट आर प्लूरल, ठीक है, प्लूरल है, यहाँ पर नीदरलैंड्स लिखा है, ठीक है, वैसे कंट्री के साथ यूजली यूज नहीं होता, मगर प्लूरल नेम है, नीदरलैंड्स एस लगा है ना, तो द यूज होगा। एंड दैट इंक्लूड अ कॉमन नाउन फिलीपींस, तो यहाँ पर द दोनों जगह आएगा। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द नीदरलैंड्स आर अमंग द हाईएस्ट इवन मोर देन द फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीधा पढ़ेंगे हम, आंसर को पहले नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। शी एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी आएगा, अ क्यों आएगा, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी दे रखा है, तो अ आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी वैसे तो वावल है, मगर साउंड जब इसमें करते हैं तो कॉन्सोनेंट का आता है, ठीक है। शी एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी कोर्स ऑन मरीन बायोलॉजी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर हर इंटरेस्ट इन ओशन इकोसिस्टम, तो यहाँ पर जो है अ आएगा, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्सिटी बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड यो, ठीक है, यो आता है ना, यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यो का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो यू आपका लिखा हुआ है, मगर जब यूनिवर्सिटी ऐसा लिखा हो तो यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल अ आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वावल तो है मगर इसका साउंड देखना होता है हमेशा, तो यहाँ पर अ आएगा। तो ये तो बेसिक है, जो आप इंग्लिश पढ़ते हो उसमें बताया जाता है। फाइनली द चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, तो यहाँ पर द आना चाहिए।
हाँ जी, द आएगा। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। फाइनल द शेवरॉन ऑफ इम्पाला, तो यहाँ पर जो है द यूज होगा बिकॉज द सेंटेंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक शेवरॉन ऑफ जेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही एज ही रीच द समिट ही टुक इन द ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द वैली बाथ इन मॉर्निंग लाइट, तो यहाँ पर भी जो है द आएगा। एज ही रीच्ड द समिट ही टुक इन द ब्रेथ टेकिंग, जैसे ही समिट मान लीजिए माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचा, वहां से जो व्यू था, ठीक है, द ब्रेथ टेकिंग व्यू था वहां से जो वैली का था, ठीक है, वहां पर मॉर्निंग लाइट पड़ रही थी, तो द आपका जो है यहाँ पर आएगा। ब्रेथ टेकिंग व्यू स्पेसिफिक, तो यहाँ पर द व्यू जो है यूज होगा, ठीक है, द यूज होगा, द ब्रेथ टेकिंग व्यू। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज डैश ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ही हैज़, अब यहाँ पर बताइए, देखिए ओ आ रहा है ना, ओ आपका यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हो सकता है, एन होगा, ठीक है, यहाँ पर एन होगा। साउंड भी जो है ऑब्लिगेशन ओ का यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर एन आएगा। जब भी वॉवल होगा तो एन आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, तो यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि देखिए ऑब्लिगेशन है, वॉवल का साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका एन आएगा। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। वैसे तो एच लिखा है मगर बेसिक है इंग्लिश ग्रामर में। ऑनेस्ट जब पढ़ोगे ओ का साउंड आ रहा है ना, तो ये आपका जो है वॉवल का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। लिखा तो कॉन्सोनेंट है एच, मगर साउंड किसका आ रहा है, जैसे हॉनेस्ट बोलोगे ऑनेस्ट तो ओ लग रहा है ना, ओ, तो यहाँ पर जो है वॉवल का साउंड आ रहा है, तो एन आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर है। शी बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, शी बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर वॉवल है आपका अम्ब्रेला, तो यहाँ पर जो है एन आएगा। शी बॉट एन अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, साउंड भी जो है आपका अम्ब्रेला यू का ही आ रहा है, तो यहाँ पर एन आएगा। तो ये तो बेसिक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ईजिली कर लोगे। 32 देखिए। व्हेन वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट वी रियलाइज्ड आवर फ्लाइट हैड बीन डिलेड फॉर हवर्स, तो ये स्पेसिफिक एयरपोर्ट की बात हो रही है ना, तो द आएगा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है तो द आता है। व्हेन वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है, एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट से ही तो जो है फ्लाइट लेगा, तो यहाँ पर आएगा व्हेन वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट वी रियलाइज्ड आवर फ्लाइट हैड बीन डिलेड फॉर हवर्स। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी द होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट डैश सो दैट इवन बिगनर्स कुड ग्रैस्प द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पर देखिए टीचर ने जो है कॉन्सेप्ट को, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था, मुश्किल कॉन्सेप्ट था, उसको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया होगा ताकि जो बिगनर है वो भी समझ जाए। तो ऐसा कुछ इस सेंटेंस में बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, वैल्यूली, हिस्टली, लूसिडली या साइलेंटली, तो साइलेंटली तो होगा नहीं, तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या है, लूसिडली, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर टीचर ने कॉन्सेप्ट को समझाया। लूसिडली क्या होता है, क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबली जो है कॉम्प्लेक्स को, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था उसको समझाया, ठीक है, ताकि इजी तरीके से जो बच्चे हैं उसे ग्रैस्प कर लें। तो यहाँ पर द टीचर एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कैसे, लूसिडली, सो दैट इवन बिगनर्स कुड ग्रैस्प द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पर क्या आएगा, Mr. Roy commented despite the delay, the audience remained dash and waited patiently for the show to begin. तो क्या आएगा, पेल, शार्प, काम, नॉइजी, तो कि काम एकदम इजी तरीके से पढ़ोगे, काम की, हाँ, जो ऑडियंस थी वो काम रही ना, मतलब डिस्पाइट द डिले, जो डिले हुआ शो में उसके बावजूद भी ऑडियंस काम रही, और वेटेड फॉर द शो पेशेंटली, तो क्या होगा, मिस्टर रॉय कमेंटेड डिस्पाइट द डिले द ऑडियंस रिमेंड काम एंड वेटेड पेशेंटली फॉर द शो टू बिगिन, तो ऑप्शन सी आएगा। 35 देखिए। द लेटेस्ट सिंक प्ले हेडफोन्स अलाउ यूजर्स टू एंजॉय सीमलेस म्यूजिक स्ट्रीमिंग इवन डैश क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस, तो क्या होगा, विद इन, बीनीथ, अक्रॉस या टूवर्ड्स, तो यहाँ होगा विद इन, ठीक है, विद इन क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस। तो ये सिंक प्ले का हेडफोन है, इसमें जो है सीमलेस म्यूजिक स्ट्रीमिंग हो रही है क्राउडेड प्लेसेस में, विद इन क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर क्या है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 36 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, अब फिर से जो है यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखा है। टू मेंटेन एक्यूरेसी रिसर्चर्स डैश क्रॉस चेक देयर डाटा विद प्रीवियस स्टडीज बिफोर पब्लिशिंग रिजल्ट, तो क्या होगा, ऑफन, रेयरली, ओकेजनली, हार्डली, तो रेयरली, ओकेजनली, हार्डली तो होगा नहीं, ऑफन होगा, ठीक है, मतलब करते रहते हैं चेक, ठीक है। टू मेंटेन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन रहे उसके लिए रिसर्चर क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, ऑफन क्रॉस चेक देयर डाटा विद प्रीवियस स्टडीज बिफोर पब्लिशिंग रिजल्ट, ऐसे नहीं रिजल्ट जो है पब्लिश कर देना, उसको जो है क्रॉस चेक करते रहते हैं ऑफनली, ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है करते रहते हैं, तो ऑफन यहाँ पर आना चाहिए। तो मेंटेनिंग एक्यूरेसी सजेस्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस, सो ऑफन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 37 देखिए। श्रेयास प्रेजेंटेशन वॉज डैश इन इट्स स्ट्रक्चर एंड डैश इन इट्स डिलीवरी मेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इजी टू ग्रेस, तो यहाँ पर देखिए अब श्रेया की जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वो इजी टू ग्रैस्प, ताकि समझ जाए सब इजीली, तो यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड आने चाहिए, तो क्या आएगा, डैश इन स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, कोहेरेंट इन स्ट्रक्चर एंड
आर्टिकुलेट इन इट्स डिलीवरी। तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। श्रेयास प्रेजेंटेशन वॉज कोहेरेंट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड आर्टिकुलेट इन इट्स डिलीवरी, मेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इजी टू ग्रैस्प। तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, और आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर और फ्लुएंट इन स्पीच। 38 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से फिल द ब्लैंक्स आ रहा है। साइंटिस्ट कंटिन्यू टू डैश न्यू फ्रंटियर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च। तो क्या होगा, एवेल्युएट, ब्रिज, एक्सप्लोर या असेस। तो एक्सप्लोर होगा ना, एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ न्यू फ्रंटियर्स। तो यहाँ पर साइंटिस्ट कंटिन्यू टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च। तो एक्सप्लोर यहाँ पर जो है आएगा। 39 देखिए, अब यहाँ पर सेंटेंस है, आपको बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। कुछ एक वर्ड गलत है यहाँ पर। द इंस्ट्रक्शंस सीम्ड एम्बिगुअस, लिविंग स्टूडेंट पेरिनली कंफ्यूज्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशन। अब गलत क्या हो सकता है, या तो इंस्ट्रक्शन में हो सकता है, या एम्बिगुअस में हो सकता है, या पेरिनली हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन। ऐसे वर्ड में जो है गलती कहीं ना कहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन ठीक है, एम्बिगुअस भी ठीक है, पेरिनली यहाँ पर गलत है, यहाँ डबल एन आएगा। यहाँ पर देखिए एक एन है, डबल एन आना चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस भी ठीक है। तो यहाँ पर पेरिनली कहाँ दे रखा है, हाँ ऑप्शन ए में दे रखा है। एम्बिगुअस तो ठीक है, मगर ये पेरिनली जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर डबल एन आना चाहिए था। तो ऐसी सेंटेंस दिया है, उसमें आपने देखना है कि मुश्किल वर्ड कौन से, उसी में कहीं मिस्टेक हो सकती है। मिस्टर फिलिप सेड ड्यूरिंग द हियरिंग द मैजिस्ट्रेट में रिमार्क्ड दैट द विटनेस टेल फीचरिंग अ स्टोलन मैकरल एंड अ टॉपल्ड मैनिक्विन ब्रोक द मोंडेनिटी ऑफ द कोर्ट रूम। अब इन चारों में से किस में हो सकती है, मैजिस्ट्रेट, मैकरल, मैनिक्विन या मुंडेनिटी। तो यहाँ पर जो है मुंडेनिटी में, ठीक है। ये मुंडेनिटी होता है, यहाँ पर आई नहीं आएगा, ए एन डायरेक्ट आएगा, आई नहीं होगा, यहाँ पर ये आई दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, इसमें जो है मिस्टेक है। 41 देखिए, फिर से इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर क्या गलत होगा। द फिलंथ्रोपिस्ट अनपैरेलल्ड, ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट में गलती हो सकती है, अनपैरेलल्ड इसमें भी हो सकती है, जेनरसिटी में भी हो सकती है, हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन फंडिंग अ न्यू एरा ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट भी, थ्रोपिस्ट ये भी ठीक है, अनपैरेलल्ड भी ठीक है, जेनरसिटी, जेनरोसिटी भी ठीक लग रहा है। तो गलती क्या है, इनोवेशन दे रखा है, फिलंथ्रोपी, फिलंथ्रोपी क्यों दे रखा है, तो फिलंथ्रोपिस्ट लिखा है, अनपैरेलल्ड, ट्रांसफॉर्मेटिव। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, ये फिलंथ्रोपी क्यों दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए, मतलब फिलंथ्रोपिस्ट दे रखा है, फिलंथ्रोपी। एक बार आंसर चेक करते हैं, फिलंथ्रोपी दे रखा है। तो यहाँ पर शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी। अब इतने सारे पेपर से जो है क्वेश्चन निकालना, तो इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक भी कभी कभार हो जाती है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि जो है एक गलत स्पेलिंग है, वो आपको फाइंड करनी है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। अब एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सेंटेंस दिया उसमें अंडरलाइन किया, आपको बताना है एंटोनिम या सिनोनिम है। एंटोनिम मतलब अपोजिट। द रिपोर्ट सीम क्रेडिबल एट फर्स्ट ग्लांस। क्रेडिबल मतलब क्या हो गया, ऑथेंटिक है, मतलब सही है। तो इसका जो है उल्टा क्या होगा, मतलब गलत है, तो वैसा कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पैक्ट, प्रैक्टिकल, रिलायबल, डूबियस। तो डूबियस होता है, ठीक है, इसका मतलब अनक्लियर है एक तरह से ना। तो यहाँ पर क्रेडिबल का अपोजिट क्या हो गया, डूबियस होगा। तो डूबियस मीन्स क्या होता है, क्रेडिबल मीन्स होता है बिलीवेबल, और डूबियस होता है डाउटफुल, तो कोई डाउटफुल है, ठीक है। तो क्रेडिबल जो है एक तरह से सही है, और डूबियस मतलब एक तरह से डाउट है उसमें। फिर देखिए फिर से एंटोनिम आ गया, शाइनेस, ठीक है। शाइनेस कैन इनहिबिट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इन क्लास। तो इनहिबिटेड का जो है आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। शाइनेस मतलब जैसे कोई शर्मा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छी तरीके से फ्लुएंटली बोल नहीं पाता क्लास में। तो इनहिबिट का जो है अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो 43 का क्या होगा, इनहिबिट मतलब जैसे डिस्करेज है, मतलब उसको डिस्करेज कम वो कर रहा है कि हाँ नहीं कर पाए, तो इसका क्या होगा, एनकरेज होगा, एनकरेज होना चाहिए। तो यहाँ पर एंटोनिम जो है पूछा जा रहा है, 43 का जो राइट आंसर है वो है एनकरेज होगा, ठीक है। एनिबिट मतलब डिस्करेज हो गया, तो इसका अपोजिट तो एनकरेज होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, एनकरेज। एनिबिट मीन्स टू रिस्ट्रेन और प्रिवेंट, एंटोनिम इज एनकरेज, तो एनकरेज यहाँ पर आना चाहिए है। फिर से एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। द स्पीकर आर्गूमेंट वॉज एम्बिगस टू मोस्ट ऑफ द ऑडियंस। तो एम्बिगस ये पहले भी वर्ड आया था, एक देखा आपने क्वेश्चन में आया था कि एम्बिगस तो मतलब एक तरह से डाउटफुल है, मतलब दो दो तरह का है कि हाँ दो तरह के आंसर है, मतलब दो तरह की बात हो रही है, ठीक है। तो एम्बिगस मतलब अनक्लियर है एक तरह से। तो इसका क्या हो सकता है, कॉशियस, डिटेन्ड, ऑब्सक्योर या एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट होगा इसका, ठीक है। तो अपोजिट यहाँ पर पूछा था। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, और इसका जो उल्टा होगा वो एक्सप्लिसिट होगा, क्लियर यानी या डेफिनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अपोजिट कैंडिडेट इज क्वाइट हॉस्टाइल इन द करंट पार्लियामेंट। तो हॉस्टाइल का यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। हॉस्टाइल का जो है, हॉस्टाइल क्या हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, तो इसका जो है अपोजिट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 45 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। हॉस्टाइल क्या होता है, अनफ्रेंडली, और इसका अपोजिट जो है फ्रेंडली होगा।
46 देखिए, अब सिनोनिम बताना है। द मैनेजर गेव अ कर्सरी ग्लांस एट द रिपोर्ट। तो कर्सरी हो गया एक तरह से क्विक, ठीक है। तो क्विक जो है रिपोर्ट में ग्लांस दिया गया मैनेजर द्वारा, तो यहाँ पर जो है क्विक आना चाहिए। कर्सरी मीन्स हैस्टी, मतलब जल्दी में जो है रिपोर्ट के ऊपर जो है बोला उसने, तो यहाँ पर क्विक होगा सिनोनिम। फिर देखिए यहाँ सिनोनिम फिर से है, हिज टोन वाज सरकास्टिक ड्यूरिंग द एंटायर मीनिंग। तो सरकास्टिक क्या होता है, मजाक या टाइप का। तो यहाँ इमोशनल होगा, केयरलेस, मॉकिंग या कंफ्यूजिंग। तो मॉकिंग होगा, ठीक है, एक तरह से मजाकिया टाइप उसकी जो है टोन थी पूरी एंटायर मीटिंग में। तो सिनोनिम बताना था सरकास्टिक का क्या होगा, मॉकिंग हो गया, ऑप्शन सी। 48 देखिए, द ऑफ शी ऑफर्ड अ कंसोलेटरी स्माइल होपिंग इट वुड डिफ्यूज द ग्रोइंग टेंशन इन द रूम। विच वर्ड इन द सेंटेंस आर मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटेड इन मीनिंग। तो मतलब सिनोनिम बताने एक दूसरे की, जैसे यहाँ पर कॉन्सिलेटरी दे रखा है, तो इसका जो है सिनोनिम कौन सा होगा, डिफ्यूज होगा, ठीक है। कॉन्सिलेटरी का जो है डिफ्यूज होगा, तो ऑप्शन कहीं दे रखे हैं कॉन्सिलेटरी, ऑप्शन सी दे रखे कॉन्सिलेटरी डिफ्यूज। तो कॉन्सिलेटरी क्या होता है, कॉन्सिलेटरी मतलब एक तरह से मेक पीस, मतलब शांत करना माहौल को, और डिफ्यूज का मतलब ये होता है कि टेंशन को रिड्यूस करना। तो ये दोनों जो है सिनोनिम है यहाँ पर, कॉन्सिलेटरी एंड डिफ्यूज। तो वही पूछा गया था सेंटेंस में कौन से जो है सिनोनिम है। अब यहाँ पर देखिए आंसर ही आ गया ऑप्शन ए। तो ये क्या है, हर exasperation was evident especially when he gave yet another redundant explanation। तो यहाँ पर एडजेक्टिव बताने थे, द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव मतलब पेयर ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए में आपका ये वाला राइट आंसर है, एस्पिरेशन, ठीक है, एक्सेस्पिरेशन और रिडंडेंट, ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ABCDE दिया, आपको इनको जो है एक सीक्वेंस में लगाना है, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, पहले आएगा द माउंटेन ट्रेल, ठीक है, फिर आएगा लुक्ड हार्मलेस, फिर एट फर्स्ट बट बिकेम, थर्ड ये आएगा, फोर्थ आएगा स्टीप एंड स्लिबरी, और एज वी क्लाइम। तो देखिए अब इसको ऐसे पढ़िए, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर आएगा द माउंटेन ट्रेल लुक्ड हार्मलेस एट फर्स्ट बट बिकम स्टीप एंड स्लिपरी एज वी क्लाइम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस दे रखे हैं, 1 और 2 दे रखे हैं, बीच में ABCD दे रखे हैं। तो आपको बताना है ये कैसे जो है सही होंगे। तो यहाँ पर इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। तो एक बार पढ़ लेते हैं सीक्वेंस में भी, इसको जो है सीक्वेंस में लगा देता हूँ मैं, 3 4 1 2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। प्रायर टू दैट ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज वेर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स। It initiated a transition from hand production method to machine based manufacturing. This shift was facilitated by new inventions like steam engine and the spinning jenny. Consequently, there was a massive migration of people from rural areas to cities in search of work. The urban landscape and social structure that emerged during the period permanently altered human society. तो ऐसे जो है इसे सीक्वेंस में लगाना था। तो ये सारे आपके जो है इंग्लिश के क्वेश्चन थे, हमने जो TGT आर्ट्स में है वो डिस्कस कर ली। ऐसे जो है हिंदी के भी करेंगे, साइंस के भी करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी करनी है, मगर अब टाइम कम है। JBT वालों को तो 25 को एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो शायद उसके बाद ही बाकी लेक्चर हो पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए होंगे TGT के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, मेडिकल नॉन मेडिकल में जो पूछे गए हैं, आर्ट्स में पूछे गए हैं, JBT का भी हो जाएगा अभी, तो आपने क्या करना है, टेस्ट सीरीज ले लेनी है। नीचे पटवारी की टेस्ट सीरीज होगी, पटवारी का तो सब तैयारी कर रहे होंगे, उसकी ले लेना। उसमें मैंने TGT के सारे जो है आपके सब्जेक्ट वाइज ऐसे PDF दे दी है। या फिर JOIT की ले लो, अगर JOIT कर रहे हो तो उसमें भी दे रखी है। अगर JBT कमीशन की कर रहे हो तो JBT कमीशन की ले लो, उसमें भी जो है ये PDFs आपको मिल जाएगी। बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैं जो है आपको गाइड कर दूंगा। कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग सब यहाँ पर मिल जाएगा। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, 7018186561। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक दे रखा है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में देखते हैं हिंदी या रीजनिंग कुछ जो है कवर करेंगे।